अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आज वज़ीर आला का इंतखाब था। तहरीक इंसाफ ने इस तमाम प्रोसेस से बाइकाट किया। उन्होंने असम्बली के बाहर एहतजाज किया, उनको मनाने की कोशिश भी की गई बारहा, लेकिन उन्होंने असम्बली से बाइकाट किया और इस पर वो कायम रहे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मरीम नवाज़ को वोट डाला। उसके नतीजे में मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई। उन्होंने अपनी वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद उन्होंने तकरीर भी की। उस तकरीर में कहा कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करेंगी। और वो उनकी बातें ठीक है। उन्होंने कहा कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगी। उनके लिए उनका ऑफिस तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन है उनके लिए भी खुला है और मुस्लिम लीग नून के अरकान के लिए भी खुला है। उन्होंने कहा कि बिला तफरीक वो हर सियासी जमात से बात करेंगी। मरीम नवाज़ का अचानक ये रवैया कैसे तब्दील हो गया? ये तब्दील इसलिए हुआ कि इलेक्शन के बाद जितना भी मीडिया अंगेज था वो था तहरीक इंसाफ की तरफ। वो जितनी धांधली हुई उस पर आवाज़ बुलंद कर रहा था और मुस्लिम लीग नून उस सारे बयानिए में तहरीक इंसाफ के दब चुकी थी। आज उन्होंने एक बयानिया सेट करने की कोशिश की कि वो किसी के साथ इंतकाम किसी से नहीं लेंगी, बल्कि वो अवाम की खिदमत के लिए काम करेंगी। ये कैसे हो सकता है कि मरीम नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हों और वो तहरीक इंसाफ से इंतकाम ना लें? ये एक मज़ाइका खेज़ उनका बयान है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तकरीर की हद तक ही ये बयान है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि एक माह में ही आपको पता चल जाएगा वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कैसा कैसा इंतकाम लेंगी। तहरीक इंसाफ का इस दौरान मायूस कुन रवैया रहा। उनको बाइकाट नहीं करना चाहिए था, उनको वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए था और मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला को टफ़ टाइम देना चाहिए था। उनको इतनी आसानी से तकरीर नहीं करने देनी चाहिए थी। ये इनका रवैया बिल्कुल एक नाकाम था कि उन्होंने क्यों उसको मौका दिया कि उसने बग़ैर किसी मज़ामत के अपनी बिल्कुल मीडिया को अपनी तरफ मतवज्जो करवाया। उन्होंने एक ना वो कर सकती थी, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी तकरीर की। ये तहरीक इंसाफ की मैं नाकामी कहूँगा कि उनको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको मज़ाहमत करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के साथ जो होना था वो तो हो गया। उनके 100 से ज़ायद MPs को ज़बरदस्ती हरवाया गया, हालांकि वो 45 फॉर्म के मुताबिक जीते हुए हैं। अभी उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई जिस वजह से तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया, लेकिन उनको असम्बली में रहना चाहिए था, मरीम नवाज़ का मुकाबला करना चाहिए था। ये मरीम नवाज़ कभी नहीं सुधरेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया को इंगेज करने का एक बहाना था, क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ तो है नहीं थी। अब मीडिया ने मरीम नवाज़ को तो दिखाना था। मरीम नवाज़ ने इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने स्पीच ही ऐसी की कि मीडिया थोड़ा बहुत अब उनको उनके बयानियों को सपोर्ट कर रही है कि वो किसी के साथ इंतकाम से वो किसी से इंतकाम नहीं लेगी, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। कल मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जवेद लतीफ़, जिनको नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी साथियों में से समझा जाता है, उन्होंने कल एक TV शो में कहा है कि वो तमाम सियासी जमातों से मुतालबा करते हैं कि मिलकर वो एक प्रेशर बढ़ाएं कि आम इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसमें हमारी पार्टी हार गई थी। 9 फरवरी को हमारी पार्टी को ज़बरदस्ती जितवा कर इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे हो सकता है कि नवाज़ शरीफ का भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है और उसी के पार्टी के अहम रहनुमा ये गुफ्तगू कर रहे हों? ये क्या इस इलेक्शन को मतनाज़ा नहीं बना रहे? बकौल तहरीक इंसाफ के ये इलेक्शन सबसे मतनाज़ा तरीन है, लेकिन उनके अपने बंदे ही लंका डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 फरवरी को वो हार गए थे, उनको 9 फरवरी ज़बरदस्ती जितवाया गया और हुकूमत उनके सर थोपी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जिसकी हुकूमत बनने जा रही है उसी पार्टी का रहनुमा कह रहा है कि वो हार चुके थे और उनको ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया जा रहा है। ये जो इनको ला रहे हैं ताकतवर हल्के, उन पर एक सवालिया निशान है
کہ آپ نے جو کچھ الیکشن میں کیا وہ آپ کی کرتوت عوام کے سامنے لا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کیا ہے۔ ایک چارج شیٹ دی ہے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما نے اسٹیبلشمنٹ پر، طاقتور حلقوں پر اور نگران حکومت پر، کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ آپ نے عوام کے لیے نہیں کیا۔ اس سے صاف یہ بو آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے مفادات کے لیے شہباز شریف کو مسلط کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی جو ایک بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تھا کہ یہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا، اور وہی بڑا بھائی کے قریبی ساتھی چھوٹے بھائی کی حکومت آنے پر یہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی حکومت زبردستی لائی جا رہی ہے؟ یہ اس میں دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ جو کچھ کیا گیا ہے یہ شہباز شریف، یہ 16 ماہ کی حکومت کے دوران ہی شہباز شریف کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا تھا کہ آپ ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ شہباز شریف نے اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے، انہوں نے دھوکے سے یہ حکومت بنائی ہے۔ کار یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو صرف اور صرف اس لیے لا رہے ہیں کہ نواز شریف کے منہ کو دکھائیں گے لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو، اس کے ذریعے ووٹ لیں گے، کیونکہ سیاسی پارٹی اگر کوئی اقتدار میں آتی ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ووٹ تو ہونے چاہیے، پھر ہی وہ اقتدار میں آ سکتی ہے۔ اگر وہ اس کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہوں گی، اب جو مسلم لیگ نون کے پاس 80 یا 85 سیٹیں ہیں، وہ اگر نہ ہوتی تو وہ اقتدار میں نہ آتے۔ یہ انہوں نے شہباز شریف نے صرف اور صرف لوگوں کو نواز شریف کا منہ دکھانے کے لیے لے کے آئے تھے، صرف ووٹ لینے کے لیے۔ یہ اب ان کے اندر سے باتیں نکل رہی ہیں کہ 8 فروری کو ہار گئے تھے، ان پر حکومت تھوپی جا رہی ہے۔ جو نواز شریف کے بغیر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالتے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی چپکلش ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ کل محمد مالک نے ایک پروگرام میں کہا کہ تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس نہیں دی جائے گی، نہ پنجاب میں، نہ کے پی کے میں، نہ ہی نیشنل اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا کہ اس تمام کے پیچھے الیکشن کمیشن کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کی ریزرو سیٹیں روک سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے کہنے پر اس نے ریزرو سیٹیں روکی ہوئی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ہم اس کا نام تو نہیں لے سکتے، ہم سمیت سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے جو اس تمام پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے، جو اپنی من مرضی کی حکومت لے کر آتا ہے، جس کو چاہے وہ اقتدار سے نکال دیتا ہے، جس کو چاہے وہ اقتدار کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لے آتا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے۔